Hello everyone. Today you will discuss about substring method. Okay. Substring is a predefined method of string class in Java. It is used to get a part of string using index positions. It returns new string. Okay. Substring method का जो रिटर्न टाइप है वो string है. Okay. अगर आपने सबस्ट्रिंग मेथड का जो स्ट्रिंग से स्टार्ट होती है ओके ए पार्ट, अगर आपने गलती से एस जो है कैपिटल लिख दिया तो ये मेथड का कोई यूज़ ही नहीं होगा. ओके क्योंकि ये सबस्ट्रिंग जावा है जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. ओके तो आपको हमेशा याद रखना है सबस्ट्रिंग मेथड में जो स्ट्रिंग स्टार्ट होता है उसका एस जो है हमेशा स्मॉल लेटर में रहता है. ओके वी कैन यूज मतलब सबस्ट्रिंग मेथड हम टू टाइप से यूज़ कर सकते हैं. ओके देयर आर टू वेज टू यूज सबस्ट्रिंग मेथड. तो पहले हम पहला सिंटैक्स देखते हैं. पब्लिक स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग और उसमें हमें पास करना है खाली बिगिन इंडेक्स. मतलब हमें कौन से इंडेक्स से ए स्ट्रिंग चाहिए, एक ही इंडेक्स वैल्यू है वो हमें पास करनी पड़ती है. ओके इट रिटर्न स्ट्रिंग फ्रॉम बिगिन इंडेक्स टू एंड ऑफ स्ट्रिंग. ओके और सेकेंड इंडेक्स है सेकेंड जो सिंटैक्स है वो है पब्लिक स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग इंट बिगिन इंडेक्स और एंड इंडेक्स. ओके तो हमें वहाँ दो वैल्यू पास करनी पड़ती है. आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ एंड करना है. बट यहाँ जो हमने एंड इंडेक्स दे दी है वो इंक्लूड नहीं होता. ओके तो वो क्या करता है, हमने जो इंडेक्स दे दी है उसमें से एक माइनस करके वो एग्जीक्यूट करता है. ओके इट रिटर्न स्ट्रिंग फ्रॉम बिगिन इंडेक्स टू एंड इंडेक्स -1. ओके तो चलो पहले हमने जो ये सिंटैक्स 1 देखा, यहाँ सिंपल खाली इंडेक्स बिगिन इंडेक्स पास करनी है वो पहले हम देखते हैं. ओके चलो अभी यहाँ देखो हम यहाँ एक स्ट्रिंग ले लेते हैं. ओके स्ट्रिंग कंट्री नेम की हमारी जो कंट्री है उसे हम स्ट्रिंग ले लेते हैं. ओके अभी यहाँ देखो हमें एक स्ट्रिंग चाहिए, वो भी कैसी, हमें यहाँ से यहाँ तक ही स्ट्रिंग चाहिए. तो कैसे लेंगे, अभी कंट्री जो वेरिएबल है उस पर हमें सबस्ट्रिंग मेथड कॉल करनी पड़ेगी. ओके सबस्ट्रिंग और हमें कहाँ से कहाँ चाहिए तो इंडेक्स देना पड़ेगा. ओके सबस्ट्रिंग मेथड में भी इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है. ओके मतलब फर्स्ट लेटर जो भी है वो 0 इंडेक्स ऐसा काउंट किया जाता है. ओके तो यहाँ हम एक इंडेक्स दे देते हैं 2. ओके तो हमें सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और एंड ऑफ स्ट्रिंग तक वो रिटर्न करेगा. ओके इसको हम स्टोर भी करते हैं. ओके सबस्ट्रिंग यहाँ हम कोई भी अलग सा भी नेम दे सकते. ओके न्यू स्ट्रिंग करके हमने ये स्ट्रिंग दे दी. ओके तो अभी हम देखते हैं इंटरनल ये कैसा स्टोर करता है. ओके तो यहाँ देखिए हमने जो स्ट्रिंग ले ली वो इंडिया ले ली है. ओके तो आई जो है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर करेगा. ओके एन जो है उसकी इंडेक्स जो आएगी 1 आएगी, डी की इंडेक्स सेकेंड आएगी और आई की इंडेक्स 3 आएगी और ए की इंडेक्स 4 आ गई. ओके तो अभी हमने सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट दे दिया है. ओके तो हमें सेकेंड इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगी. ओके तो हमारा जो लेटर आएगा वो 2 से 4 तक आएगा. तो अभी 2 से 4 तक कौन से कैरेक्टर है, DIA. ओके ये 3 कैरेक्टर आने चाहिए. ओके तो अभी हम एक बार इसको प्रिंट करके भी देखते हैं. ओके
तो हमने अभी ये स्ट्रिंग ले ली, उसका इंटरनल कैसे स्टोर करता है वो भी देख लिया। अभी हम इसे प्रिंट करके देखते हैं क्या हमारा जो ये प्रोग्राम है हमने सही से लिखा है। ओके, यहाँ भी हम न्यू स्ट्रिंग करके एक नेम देते हैं। ओके, हमारी जो ये न्यू स्ट्रिंग है और हमें यहाँ प्रिंट करना है। ओके, न्यू स्ट्रिंग है जिसमें हमने इसमें स्टोर किया और वो यहाँ पास कर दिया। ओके, तो इसको एक बार रन करके देखते। हमारा जो आउटपुट है ये सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट होगा और लास्ट ऑफ स्ट्रिंग तक देगा। ओके, तो ये देखिए बराबर आ गया। ओके, सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और एंड ऑफ स्ट्रिंग तक जो भी कैरेक्टर है वो रिटर्न करेगा। ओके, और इसका रिटर्न टाइप भी होता है स्ट्रिंग। ओके, बट यहाँ देखो, यहाँ जो है हमारी जो ओल्ड जो स्ट्रिंग है वो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, ये न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करेगी। ओके, और इसमें चेंजेस होंगे। अगर आपने यहाँ हमारी जो ओल्ड स्ट्रिंग है ये जो हमने प्रिंट कर दी तो देखो हमारा जो कंट्री का नेम है इंडिया वही आना चाहिए। ओके, कंट्री। ओके, ये हमारी ओल्ड स्ट्रिंग थी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, जैसा इधर दिख रहा है इंडिया वैसे ही आना चाहिए। ये देखो आ गया। ओके, यहाँ देखो तो कैसा हो गया, यहाँ हमारे जो ओल्ड स्ट्रिंग थी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो गया। जब हमने सब स्ट्रिंग यूज़ किया तो न्यू स्ट्रिंग बन गई। उसमें हम उसको हमने स्टोर भी कर दिया न्यू स्ट्रिंग में, और यहाँ प्रिंट करके भी देख लिया। यहाँ सेकेंड इंडेक्स दे दिया, वहाँ से लास्ट ऑफ स्ट्रिंग तक कैरेक्टर हमें रिटर्न कर दिया। ओके, मीन्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिटर्न कर दिया, मतलब एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। ओके, ये तो हो गया सिंटैक्स 1 जिसमें हम खाली एक ही इंडेक्स पास कर रहे, वो भी कौन सी, बिगिन इंडेक्स, नॉट अ एंड इंडेक्स। ओके, जब भी हम दूसरा टाइप और सिंटैक्स देखेंगे तब वहाँ हमें पहले बिगिन इंडेक्स ही सेंड करना पड़ता है और सेकंड जो होता है हमारा एंड इंडेक्स होता है। ओके, तो अभी हम सिंटैक्स सेकंड देखेंगे जहाँ हम बिगिन इंडेक्स भी पास करते हैं और एंड इंडेक्स भी पास करते हैं। ओके, तो हम सेकंड सिंटैक्स यही देखेंगे। ओके, तो इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि ये हमने खाली हमारी ये ओल्ड स्ट्रिंग है वही है क्या नहीं ये चेक करने के लिए हमें यहाँ प्रिंट करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम सेकंड एग्जांपल लेते, स्ट्रिंग सिटी इज इक्वल टू मुंबई। ओके, हमारा जो सिटी नेम है वो मुंबई है। ओके, तो अभी हमें सब स्ट्रिंग का सेकंड टाइप देखना है। ओके, तो सिटी पे हम सब स्ट्रिंग मेथड कॉल करेंगे। तो यहाँ देखिए अभी यहाँ पे हमें वो सजेस्ट कर रहा है, देखो बिगिन इंडेक्स भी दे रहा है, ये तो हमने पहले ही देख लिया। अभी हमें जो देखना है वो सेकंड सब स्ट्रिंग देखना है। ओके, तो सेकंड सब स्ट्रिंग में हमें क्या दिया है, बिगिन इंडेक्स भी देना है और एंड इंडेक्स भी देना है। मतलब हमें यहाँ अभी 2 इंडेक्स पास करनी है। ओके, जहाँ से स्टार्ट होगा और जहाँ सेकेंड जो इंडेक्स रहेगी वो कहाँ ख़त्म होगा वो देना है। ओके, सब स्ट्रिंग लेंगे, हमें अभी स्टार्ट करना है सेकेंड से। ओके, और ख़त्म करना है हमें, अभी ख़त्म कहाँ करेंगे, 4 तक ख़त्म कर देंगे। ओके, तो क्या आता है हमें देखना है। ओके, यहाँ भी देखो यम जो है वो जीरो इंडेक्स हो जाएगा, यू फर्स्ट इंडेक्स, यम सेकेंड इंडेक्स, बी थर्ड इंडेक्स हो जाएगा और ए फोर्थ इंडेक्स हो जाएगा और आई जो है 5 इंडेक्स हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पास कर दिए, क्या कर दिया है, जो बिगिन है वो सेकेंड इंडेक्स से होगा और जो एंड है वो 4 इंडेक्स तक होगा। ओके, तो हमें इसको स्टोर करते हैं, पहले सब स्ट्रिंग दे दिया। ओके, यहाँ सब स्ट्रिंग ही नेम रखते हैं उसका क्योंकि पहले हमने न्यू स्ट्रिंग यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ प्रिंट भी करते हैं, system.out.println
ओके, न्यू स्ट्रिंग, न्यू सिटी स्ट्रिंग करते हैं। ओके, देखते हैं हमारा न्यू नेम कैसा बनता है। ओके, तो हमें यहाँ सब स्ट्रिंग उसका वेरिएबल भी पास करना पड़ेगा। अभी यहाँ क्या होता है, सेकेंड से चालू होगा, बट एंड में क्या होगा, एक क्या करेगा, 4 - 1 करेगा। ओके, यहाँ क्योंकि ए जो है बिगिन जो है इंडेक्स वो इंक्लूड करता है वो। ओके, और ये जो 4 है वो -1 करके 3 लेता है। ओके, मतलब ये 4 इंडेक्स काउंट नहीं करता। ओके, उसको 1 से माइनस करेगा और 3 काउंट करेगा। ओके, मतलब 4 इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं की जाएगी, उसमें से -1 करेगा और फिर जो भी आउटपुट रहेगा 3 वो वहाँ तक काउंट करेगा। ओके, तो याद है कि ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, MB आना चाहिए। ओके, तो इसको भी रन करके देखते हैं। करेक्ट, हमारा जो भी आउटपुट है करेक्ट आ गया। ओके, तो इसमें और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, पहले में हमें देखो हमने 4 दे दिया है। ओके, यहाँ 0 1 2 3 4 कैरेक्टर्स है। ओके, मतलब इंडेक्स जो है हमारी 0 से 4 तक है। ओके, बट मैंने यहाँ ट्राई किया 6 इंडेक्स पास करने की, तो क्या होता है देखो, कौन सा एरर आता है वो भी पता होना चाहिए। इसको रन करके देखते हैं। देखो, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गया। ओके, क्योंकि जो हमारी लेंथ है वो 5 तक ही है। ओके, और हमने पास क्या कर दिया है, 6 इंडेक्स, तो कैसा आएगा, नहीं आएगा ना। ओके, चलो अभी देखो हमने सेकेंड इंडेक्स तो दे दिया था, फिर से एक बार रन करके देखते हैं। सेकेंड इंडेक्स पे हमारा जो पहला आउटपुट आया था DIA वो आना चाहिए। ओके, ये देखो DIA आ गया, बट मैंने यहाँ निगेटिव वैल्यू पास कर दी, तब भी हमें एरर आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है। ओके, 0 1 2 3 4 5 ऐसा स्टार्ट होता है, ना कि माइनस में जाता है। ओके, तो हमने अभी यहाँ माइनस दे दिया है, तो क्या होता है देखिए, यहाँ भी एरर ही आना चाहिए क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो गई है। ओके, ये देखिए स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, सेम एरर आ गया। ओके, अगर आपने लेंथ है उससे ज़्यादा इंडेक्स दे दी तब भी एरर आएगा, और आपने निगेटिव नंबर पास कर दिया फिर भी एरर आएगा। ओके, ये तो समझ गए आपको। अभी यहाँ 2 ही कर देते, तो हमारा पहले से जो सही आउटपुट था वो आना चाहिए। अभी सेम सिनारो सेकेंड जो सेंटेक्स देखा था हमने वही भी है। अगर हमने यहाँ गलत इंडेक्स दे दिया, अगर हमने यहाँ निगेटिव पास कर दिया, और ये तो सही है। ओके, एंड इंडेक्स तो सही है, बट ये जो फर्स्ट बिगिन इंडेक्स है वही हमने गलत दे दिया, तो आउटपुट नहीं आएगा। ओके, तो ये एरर ही थ्रो कर देगा। देखिए, हमने एक सही दे दिया है और एक गलत दे दिया, फिर भी एरर आएगा। ओके, वो दोनों ही सही होना चाहिए। ओके, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गया। ओके, अभी हम बिगिन इंडेक्स सही देते हैं। ओके, 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए 0 से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो M से स्टार्ट होगा। ओके, और यहाँ जो है हम 4 ही रख देते हैं, तो हमारा सही आउटपुट आना चाहिए। ओके, 0 1 2 3। ओके, MUMB आउटपुट आना चाहिए। देखते हैं, पहले सही रन करके देखते हैं पहले, फिर एरर के बारे में। ओके, MUMB। ओके, एक करेक्ट आ गया। अभी यहाँ मैंने अभी देखो ए इंडेक्स कहाँ तक रहेगी, 0 1 2 3 4 5। ओके, 5 तक इंडेक्स है हमारी, फिर भी हमने यहाँ 6 पास कर दिया। ओके, तो एरर आना चाहिए।
ओ यहाँ एरर नहीं आई, क्यों नहीं आई? क्योंकि ए 6 का जो है वो 6 माइनस 1 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 इंडेक्स हमारी यहाँ पहले से ही मौजूद है। ओके, तो इसलिए वो एरर नहीं दे दिया। अभी यहाँ हम 7 पास कर देंगे और 8 पास कर देंगे, फिर भी वो एरर देगा। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, ये देखो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गया। हमने जो बिगिन इंडेक्स है वो तो सही दे दिए, बट ये जो एंड इंडेक्स है वो तो नहीं है इधर प्रेजेंट, इसलिए वो एरर दे दिया। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।